एक बार की बात है, एक बड़ा सा पानी का नाव जिसमें कि लोग सफ़र कर रहे होते हैं, वो पानी में डूब जाता है। सारे लोग भी पानी में डूब जाते हैं, लेकिन उनमें से एक किसी तरह से बच जाता है। वो अपनी जान बचाते बचाते किसी तरह एक खाली टापू पर पहुंच जाता है। टापू बिल्कुल ही सुनसान होता है, वहाँ पर और कोई भी नहीं होता है। वो भगवान से पूछने लगता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो उस टापू के किनारे काफ़ी दिनों तक बैठा रहता है, इस आस से कि उसे शायद कोई बचाने के लिए आ जाए। लेकिन 2-3 दिन बाद जाने पर भी उसने बचाने के लिए कोई नहीं आता है। वो अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह से खो देता है। फिर वो जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करता है, जिससे वो अपने लिए एक छोटा सा घर बनाता है जिसमें कि वो रह सके। वो आदमी पेड़ों से फलों को तोड़कर और मछलियों को पकड़कर अपना पेट भरता है। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उस आदमी को अब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन जब वो जंगल में कुछ खाने की तलाश करने के लिए गया, तो उसने बिजली गिरने का आवाज़ सुनाई दी। वो बिजली उसके घर के पास गिरी थी, इसलिए वो वापस अपने घर को देखने आया। तब उसने देखा कि उसका घर बुरी तरह से जल रहा है। वो बिजली उसके घर के ऊपर ही गिरी थी, जिसके कारण उसके घर को आग लग गई। वो आदमी भगवान को कोसने लगता है। उसने एक छोटा सा घर बनाया था, वो भी जला गया। वो क्या करेगा। वो अपनी किस्मत को दिन भर कोसता रहा। फिर उस टापू के किनारे के पास सो गया। अचानक उसे एक नाव की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसकी आंखें खुल गईं। तो उसने उठकर देखा कि एक नाव उसकी आ रही थी। ज़ोर ज़ोर से उसे उस नाव को मदद के लिए पुकारने लगा। उस नाव पर सवार लोगों ने उसकी आवाज़ सुना ली और उसे बचा लिया। उस आदमी ने उन लोगों से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तब उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि हमने आपको धुएं का इशारा देखा था, जिसे देखकर हम आपको बचाने के लिए आ गए। तब वो आदमी सोच में पड़ गया कि उसने तो उन्हें कोई इशारा नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उसे याद आया गया कि उसका घर आग में जल गया था। शायद उसी के धुएं को देखकर ये मुझे बचाने के लिए आ गए हैं। सब जानकर वो बहुत खुश हुआ तथा उसने भगवान का शुक्रिया किया। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।